एक ऐसा देवता जिसे कभी लोग जीवन का दाता मानते थे, जिसके लिए लोग बारिश की प्रार्थना करते थे, लेकिन आज उसी नाम को डर और अंधकार से जोड़ा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूजनीय देवता इतिहास में बदनाम हो गया? आज हम जानेंगे बाल की असली कहानी। ओरिजिन यानी उत्पत्ति। हजारों साल पहले लेवांत के प्राचीन क्षेत्र में एक सभ्यता थी जिसे कनानी सभ्यता कहते थे, जिसे आज आप सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, पैलेस्टाइन और कुछ साउथर्न टर्की का पार्ट मान सकते हैं। यहाँ बाल कोई नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी जिसका अर्थ था स्वामी या लॉर्ड। कहाँ से पता चलता है कि बाल खेती और वर्षा के देवता हैं? 1928 में उगरित नाम की एक प्राचीन नगरी में खुदाई के दौरान मिट्टी की कुछ पुरानी पट्टिकाएं यानी टैबलेट्स मिली थीं। इन पर लिखी थीं हजारों साल पुरानी कहानियाँ, जिन्हें आज हम कहते हैं बाल साइकिल। इनमें वर्णन था एक ऐसे देवता का जो लोगों के लिए जीवन और वर्षा का प्रतीक था। बहुत समय पहले लेवांत की धरती पर भयंकर सूखा पड़ा, नदियाँ सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह सूखा तब तक नहीं जाएगा जब तक वर्षा के देवता बाल वापस नहीं आते। कथाओं के अनुसार सूखे का कारण था मृत्यु और वीरानी का देवता मोट। कहा जाता है कि मोट ने बाल को चुनौती दी और एक समय ऐसा आया जब बाल की शक्ति कमज़ोर हो गई। उसी पल से धरती पर सूखा छा गया। लोग पहाड़ियों पर इकट्ठा हुए, उन्होंने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की, हे बाल हमें जीवन दो, हमारी फसलें बचाओ। दिन बीतते गए लेकिन आसमान साफ रहा। फिर एक रात अचानक आसमान में बादल घिराए, बिजली चमकी, गर्जना हुई। लोग डर गए, लेकिन इस बार ये डर नहीं था, यह आशा थी। अगली सुबह बारिश शुरू हुई, पहले हल्की फिर तेज। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, नदियां बहने लगीं और लोगों ने कहा बाल लौट आए हैं। आखिर ये कनानी सभ्यता थी क्या, जिस भूमि को आज हम लेवांत के नाम से जानते हैं? यहीं पर एक प्राचीन सभ्यता फल फूल रही थी जिसे हम कनानी सभ्यता कहते थे। ये सभ्यता लगभग 3000 बीसी से 1200 बीसी के बीच विकसित हुई थी। क्या था कनान शब्द का अर्थ? कनान शब्द के दो प्रमुख अर्थ माने जाते हैं, लो लैंड यानी निचली भूमि, पर्पल लैंड यानी बैंगनी रंग की भूमि, क्योंकि यहाँ पर एक ख़ास बैंगनी रंग बहुत कीमती माना जाता था। कनानी लोग एक ही देश में नहीं रहते थे, बल्कि छोटे छोटे सिटीज़ और स्टेट्स में बटे हुए थे। हर शहर का अपना राजा था और उस शहर का अपना देवता। इस सभ्यता के प्रमुख शहर थे जेरिको, बेबलॉस और ओगरित। क्या थी इनकी धर्मास्था? कनानी लोग पॉलीथिस्टिक थे। उनके प्रमुख देवताओं में शामिल थे बाल, एल और अशरा। बाल सबसे लोकप्रिय थे क्योंकि वो बारिश और खेती से जुड़े थे। उनकी भाषा आगे चलकर हिब्रू और फोनीशियन भाषाओं का आधार बनी और मॉडर्न अल्फ़ाबेट सिस्टम की जड़ें भी इसी क्षेत्र से जुड़ी मानी जाती हैं। क्यों हुआ था इनका पतन? लगभग 1200 बीसी के आसपास युद्ध, आक्रमण, सामाजिक बदलाव की वजह से ये सभ्यता खत्म होने लगी, लेकिन एक नाम बचा रहा, बाल। उस समय बाल को माना जाता था वर्षा लाने वाला, जीवन देने वाला, फसलों की रक्षा करने वाला। वे लोगों के लिए डर का नहीं, आशा का और समृद्धि का प्रतीक थे। प्राचीन कथाओं में बाल का संघर्ष दिखाया गया है। वो था अव्यवस्था से, वो था सूखा से, और जब बाल विजयी होते तो जीवन लौटता, बारिश आती। जब वे हारते तो सूखा पड़ता। कनानी लोग ऊंचे स्थानों पर बाल की पूजा करते थे। वे प्रार्थना करते थे, हमें वर्षा दो, हमारी फसलें बचाओ। लेकिन बदलाव की शुरुआत हुई कैसे? समय बदला और उभरा एक नया विश्वास, जूडिज्म, जिसमें केवल एक ईश्वर को माना जाता था और बाल जैसे देवताओं को फॉल्स गॉड माना गया।
बाद में क्रिश्चियनिटी ने भी बाल को नकारात्मक या दुष्ट रूप में दिखाया। यहीं से उनकी छवि पूरी तरह बदल गई। क्या सोचती है आधुनिक सभ्यता बाल के बारे में? आज इंटरनेट पर बाल को लेकर कई थ्योरीज सामने आई हैं, जिसमें सीक्रेट सोसाइटीज़ डार्क रिचुअल्स करती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। तो क्या बाल वास्तव में वैसे थे जैसे आज उन्हें बताया जाता है, या फिर वे एक ऐसे देवता थे जिन्हें इतिहास ने गलत समझ लिया है? बाल, एक नाम, दो कहानियाँ, एक जीवन देने वाली और दूसरा डर पैदा करने वाली। अगर आप उस समय होते तो क्या आप बाल को एक देवता के रूप में मानते या एक मिथक मानते? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।